हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल पढ़ाई का एंगल। उम्मीद करता हूँ आपका जो पढ़ाई का एंगल है वो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा होगा और आप मेहनत कर रहे होंगे। आज के स्टूडियो में मैं स्टूडेंट्स आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स सॉल्यूशंस, क्योंकि 5 तक मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन 6 आ गया है। क्वेश्चन 6 का जो सोल्यूशन है काफ़ी बड़ा है, तो मैंने आपके सामने ना अपनी बुक से ही जो है उसका एक सॉल्यूशन आपके सामने लगा दिया है। तो चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 में क्या कहा जा रहा है। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स सोचिए, ऑब्वियसली जो कि p by q की फॉर्म में हो, उनमें q 0 नहीं होना चाहिए। और कंडीशन लेकिन ये है कि जो p और q हैं, यानी कि p आपका न्यूमिनेटर और q आपका डिनोमिनेटर, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 2/7, इसमें p आपका 2 हो गया, q आपका 7 हो गया, तो ऑब्वियसली 2 और 7 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और आपको एग्जांपल दूं 3/8, 3p हो गया, 8q हो गया, 3 और 8 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह से आपको कुछ रैशनल नंबर सोचने हैं और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो ऐसे कुछ सोचिए, और अगर आप सोच के ऐसे नंबर्स कुछ लिख सके तो फिर क्वेश्चन ये है दैट कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ये सोच के तो आपने चलो लिख लिए, अब क्वेश्चन ये कि भाई जो डिनोमिनेटर q है उसको ऐसी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि भाई ये हमारा जो रैशनल नंबर्स है ये जस्टिफाई हो पाए। तो देखिए, अगर सोल्यूशन की बात करें, मैंने कुछ नंबर्स आपके सामने देखो लिए हुए हैं, इसमें सोल्यूशन में देख रहे होंगे आप। मैंने 1/2 लिया है, 1/4, 7/8, 37/25, 8/125, 17/20, 31/16। तो ये सारे वो रैशनल नंबर थे जिनमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख सकते हैं। प्लस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसमें देखिए 1/2 को मैंने कैसे लिखा है। इसमें मैंने 1/2 को जो है, अगर आप ध्यान दो, 1/2 जो है ये आपके सामने आ रहा है। 1/2 वाला जो नंबर है उसमें मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 1 × 5 और 2 × 5, वो बन गया 5/10। मेरा आंसर आ गया 0.5। इसी तरह 1/4 को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो 1/4 में मैंने 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मेरा आया 25/100, उसको लिखा 0.25। बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं, मुझे जो रैशनल नंबर्स मैंने लिखे हैं उनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है जिससे मेरा जो नया रैशनल नंबर बने उसमें डिनोमिनेटर में या तो 10 आए या 10 का मल्टीपल आए। तभी मेरा देखो पहला नंबर 1/2 था, तो मैंने सोचा भाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 से, 2 5 से 10, तो नीचे 10 आ गया, तो ऊपर भी 5 से इंटू कर दिया। इसी तरह 1/4 में मैंने देखा 4 × 25 100, तो 25 से डिवाइड कर दिया, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगले में देख लो आप चाहे तो 7/8 में भी देख सकते हो, यहाँ पर 7/8, यहाँ पर देखो 8 है, तो 8 को 125 से किया तो 1000 आता है, तो मैंने 125 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 125 से। तो इन शॉर्ट आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जिससे जो डिनोमिनेटर q है वो 10 या 10 का कोई मल्टीपल बन जाए या 10 की कोई पावर बन जाए। इन सब में मैंने वही किया हुआ है, आप घर में इसको करके देख सकते हो। इससे अचीव क्या हुआ, वी हैव सीन दैट, देखिए यहाँ पर आ गया मैं अब, वी हैव सीन दैट those rational numbers whose denominators when multiplied by a suitable integer produce a power of 10 are expressible in finite decimal form। इससे हमने ये सीखा कि जब हम किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 10 या 10 की किसी पावर में एक्सप्रेस करते हैं तो उससे जो रैशनल नंबर है वो फाइनाइट डेसिमल फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि आप देख भी रहे हो, सारे डेसिमल नंबर फाइनाइट हो गए क्योंकि नीचे से 0 हटाए, ऊपर डेसिमल लगा दिया। बट दिस कैन ऑलवेज बी डन only when the denominator of the given rational number has either 2 or 5 or both of them as the only prime factors। बट ये हम तभी कर सकते हैं अगर गिवन रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसमें या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर दोनों ही हो एज ओनली प्राइम फैक्टर्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। तो इससे फिर मेरी प्रॉपर्टी क्या बनी, जो देखिए मैंने इटैलिक्स में यहां पर आपके लिए लिख भी दी है। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर in standard form has no prime factors other than 2 or 5, then and only then it can be represented as a terminating decimal। मतलब अगर किसी रैशनल नंबर जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तभी उस रैशनल नंबर को आप एक टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं।
तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्यू की हो गई जो आपसे पूछी गई थी। इस क्वेश्चन को बार बार बैक करके स्टूडेंट्स देखो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो बैक कर करके देखो अगर आपको समझ नहीं आता। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको आप बार बार सुनो तो आपको समझ आएगी चीज़ें। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया मैं। क्वेश्चन 7 सोल्यूशन। क्वेश्चन 7 says write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating non-recurring। देखो कितना आसान है। आपको 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी ना करे और रिकरिंग भी ना हो। तो बड़ा आसान है, आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर इसमें पहले नंबर की बात करें तो वो देखो ये हो सकता है 0.340 3400 3400 34 डॉट 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 डॉट। आप 34 की जगह और डिजिट कर लो। मैंने किया क्या है, मैंने पहले 34 लिखा, उसके आगे 1 0 लगाया, फिर 34 लिखा, उसके आगे 2 0 लगाए, फिर 34 लिखा, उसके आगे 3 0 लगाए, और ये चलते जाएगा डॉट 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 से। क्या मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग तो है ही। इसी तरह आप कुछ और लिख लो 0.90 फिर 900 फिर 9000 फिर 9 4 टाइम्स 0 फिर 9 और डॉट 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 डॉट। एक और लिख लेते हैं 0.1850 18500 18500 185 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके 3 नंबर्स हो गए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकनिंग है। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 says find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। आपको 2 रैशनल नंबर्स दिए हैं 5/7 और आपको दिया हुआ है 9/11। इन दोनों नंबर्स के बीच में आने वाले आपको इरैशनल नंबर्स लिखने हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5/7 और 9/11 को आप डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। वो आपको मैंने पहले भी करके दिखाया, लास्ट वीडियो में डिवाइड कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आप लिखेंगे जो कि आपके पास आने वाला है 0.714 डॉट 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 चलता जाएगा। इसी तरह 9/11 का जो एक्सपेंशन है वो आने वाला है 0.818 डॉट 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 इस तरह से। तो इनडायरेक्टली आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, 0.714 और 0.818 इनके बीच के 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर लिख देने। तो फिर बड़ा आसान है, 7 1 से बड़ा सोच लो, 8 1 से छोटा रखना, तीनों आ जाएंगे। तो पहले नंबर की बात करें तो मान लो मैं ये ले लेता हूँ 0.720 देन 7200 जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, फिर 7200 72 4 टाइम्स 0 72 डॉट 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 डॉट। ऐसे ही आप 72 की जगह कुछ और कर दो, 75 कर दो। नेक्स्ट नंबर हो गया 0.750 7500 75000 75000 4 टाइम्स 75 डॉट डॉट डॉट। बस आपको 8 1 से छोटा रहना है। अगला आप 79 लिख लो 0.790 7900 79000 794 टाइम्स 0 79 डॉट डॉट डॉट। तो कभी भी किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आपको इरैशनल नंबर्स लिखने हो तो सिंपली स्टेप 1 आप दोनों रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखिए और उसके बाद आराम से उनके बीच में इस टेक्निक से इरैशनल नंबर्स फिल कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन 9 इस एक्सरसाइज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, चलिए वो भी करने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। ये कुछ नंबर्स दिए और आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरैशनल है। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरैशनल नंबर ऑब्वियसली जो आप इस फॉर्म में ना लिख पाए। तो अगर आप बात करें इस तरह के क्वेश्चन की ना, अगर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको टिप देता हूँ, कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट अगर निकल सकता है तो वो रैशनल होता है। ठीक है, जैसे मान लो रूट 36 का रूट कितना होता है 6, तो रूट 36 एक रैशनल नंबर हुआ, इरैशनल नहीं हुआ। लेकिन पहले पार्ट को अगर आप देखेंगे रूट 23, अब ऑब्वियसली ये आप प्रॉपर नहीं निकाल पाओगे, इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब ये एक इरैशनल नंबर हो गया। तो रूट 23 आपका हो गया इज इरैशनल एज 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वही परफेक्ट स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट निकल जाता ना इसका, जैसे मैंने 36 का आपको एग्जाम्पल दिया। सेकेंड पार्ट,
अब सेकंड पार्ट तो फिर देखो 225 का रूट 15 होता है 15, तो इसका मतलब 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट 225 में क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ ना, क्योंकि इसका आंसर 15 आएगा, तो रूट 225 इज इक्वल टू 15 इज अ रैशनल नंबर एज 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट इज 0.3796। अब ये कैसा नंबर है, देखिए बहुत ही क्लियर सी बात है, 0.3796 ये डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि कहीं पे बार नहीं है, कुछ नहीं है, डॉट नहीं है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रैशनल ही होगा, तो रैशनल नंबर एज इट इज टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट समझ आ रहा होगा, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है ये। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। 7.47847 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखो अब नंबर को ध्यान से, ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्योंकि डॉट डॉट लग रहे हैं उससे पता लग रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये साथ में रिपीटिंग है। देखो ना 478 आ रहा है, फिर 478 आ रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद 478 जो इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा नंबर हुआ फिर आपका, ये एक रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर एज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ऑब्जर्व किया ना स्टूडेंट्स आपने, नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज डॉट 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 लगा हुआ है, और आपका जो नंबर डेसिमल के बाद 478 है, यानी कि 478 वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। लास्ट पे आ जाओ। 1.10 then 100 then 100 then 1 4 times 0 1 डॉट 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 डॉट। अब ये तो हमने खुद अभी इस तरह के इररेशनल नंबर लिखे हैं, तो देखते पता चल जाना चाहिए इररेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसका मतलब इररेशनल नंबर। सो दिस इज एन इररेशनल नंबर एज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा ना, 1 के आगे मैंने 1 0 आ गया, फिर 2 0 आ गए, फिर 3 0 आ गए, तो सब कुछ अलग अलग ही है, तो इसलिए ये आपका जो है एक इररेशनल नंबर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमने फिनिश कर लिया आज एक्सरसाइज 1.3। इससे जो पहले वाला वीडियो आया था वहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन किए थे, आज 6 से 9 तक कर दिए। ध्यान से इस वीडियो को बैक करके भी बार बार देखना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, और आपको स्कूल्स में टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। बाकी इंतजार करो मेरे अगली वीडियो का, जहां मैं आपके लिए अगली एक्सरसाइज के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।